शहर कायद की रौनकें मंद करने की कोशिश। कराची में दहशतगर्द फिर सरगर्म। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले में अहम पेशरफ्त। हमलावर शाह फहद की शनाख्ती दस्तावेजात हासिल कर ली गई। शाह फहद नौशकी का रिहायशी तहकीकात का दायरा बलोचिस्तान तक फैला दिया गया। मुबैना खुदकुश हमलावर के खानदान और राबतों की मुकम्मल तफसीलात यकजा कर ली गई। हमले में इस्तेमाल डबल केबिन गाड़ी शाह फहद के नाम पर थी। इतवार की शाम खुदकुश हमले में 3 गैर मुल्की हलाक जबकि 13 अफराद जख्मी हुए थे। 15 गाड़ियां भी तबाह हुई थीं। तफ्तीशी टीमों का जाए वक़्वा का दौरा, शवाहिद इकट्ठे कर लिए। ज़राए के मुताबिक हमले में छोटी कार इस्तेमाल की गई। हमलावर ने अपनी गाड़ी गैर मुल्कियों की गाड़ी से टकरा दी। कार में मुमकिना तौर पर बारूदी मवाद मौजूद था। वज़ीर आज़म समेत सियासी जमातों का कराची में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ कहते हैं कराची एयरपोर्ट धमाके के मुल्ज़िमान जल्द कटहरे में होंगे। बुज़दिलाना कार्रवाई के जिम्मेदार पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बुज़दिल दुश्मन ने पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी साजिश की, बच नहीं सकेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की भी कराची धमाके की मजम्मत। वज़ीर आला सिंध से रिपोर्ट तलब। चीनी सिफारत खाना और कौंसल खाने की कराची में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। चीन का हमले की मुकम्मल तहकीकात और हमलावरों को सख्त सजा देने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दहशतगर्दों ने पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाया। पाकिस्तान बुज़दिलाना कार्रवाई में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। चीनी भाइयों के साथ मिलकर दहशतगर्द क़ुव्वतों को नाकाम बनाने के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कराची में धमाका नाकाबिले बर्दाश्त, तो ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। पुलिस और दीगर अमन व अमान नाफिज करने वाले इदारे इंटेलिजेंस का काम तेज़ करें। मुश्तरका कमेटी कायम की जाए जो हमले की तहकीकात मुकम्मल करे। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शहर कायद समेत सिंध भर में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला सिंध की चीनी कौंसल खाने आमद। चीनी कौंसल जनरल से ताज़ियत का इजहार। पाकिस्तान में आज फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। गज़ा पर APC भी तलब। तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत। मुल्क भर में इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहरे, शहर शहर रैलियाँ, एहतजाज, हज़ारों अफराद की शिरकत। सेहूनी रियासत के खिलाफ नारेबाजी। मरकज़ी मुस्लिम लीग के तहत शाहराए कायदीन पर बच्चों की गज़ा कॉन्फ्रेंस। स्कूलों के हज़ारों तलबा की शिरकत। पीपल्स पार्टी के कारकुन 3 तलवार पर जमा। कोयटा में भी रैली। मुजाहिरीन का फ़लस्तीनी झंडा उठाकर इज़हार यकजहती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं इसराइल फ़लस्तीन में दहशतगर्दी और जुल्म कर रहा है। अमरीका, बरतानिया और यूरोप के कई ममालिक पुश्तपनाही कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गज़ा पर APC में शिरकत न करने का फैसला। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा मिल गया, ताहम मुल्क की सूरत हाल ऐसी नहीं कि शिरकत कर सके। गज़ा पर सेहूनी जारियत को 1 साल मुकम्मल। इसराइली हमलों में कोई कमी ना आ सकी। अल-अक्सा अस्पताल पर भी बम बरसा दिए। 11 फ़लस्तीनी जख्मी। जबालिया, खान यूनिस और दीगर इलाके भी निशाना। 24 घंटों में 22 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। हमास के अस्करी विंग अल क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइल पर रॉकेट दाग दिए। कई इसराइली फौजी जख्मी करने का दावा। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा के 1 साल बाद भी हौसले बुलंद हैं। फ़लस्तीनी सरजमीन की आज़ादी के लिए मज़ाहिमत जारी रहेगी। हमास रहनुमा खलीलुल हया का ऐलान। उन्होंने कहा कि इसराइल जोर, ताकत और जबर से कोई हल हम पर मुसल्लत नहीं कर सकता। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से कम किसी हल को भी कभी कबूल नहीं करेंगे। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत एक बार फिर बम धमाकों से लरज़ उठा। सेहूनी फौज के बैरूत और मज़ाफ़ात में शदीद हमले। ताबका यूरेनियम और फास्फोरस बम भी बरसा दिए। लेबनानी वज़ारत सेहत की तस्दीक। इसराइली हमलों में मज़ीद 11 लेबनानी शहीद और कई जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने भी शुमाली इसराइल पर रॉकेटों की बरसात कर दी। जदीद रॉकेट इसराइली फ़िज़ाई निज़ाम को चकमा देकर हाइफा पर जा गिरे। कई मकामात पर खौफनाक धमाकों के बाद आग भड़क उठी। 10 इसराइली फ़ौजी जख्मी। गोलान पर हमले में 1 इसराइली फ़ौजी मारा गया। अदीसा समेत 7 मकामात पर इसराइली फ़ौज के इज्तिमा पर हिज़्बुल्लाह के हमले। भारी जानी और माली नुकसान पहुँचने का दावा।
अफगान वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान गैर संजीदा करार, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बयान पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नाकाबिल कबूल और काबिल मजम्मत मदाखलत है। अफगान अबूरी हुकूमत अपने अंदरूनी मसाइल हल करने पर तवज्जो दे। अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द पड़ोसी ममालिक में अमन और सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। आईनी तरमीम के मामले पर साबिक वज़ीर आज़म खुद मैदान में आ गए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद जाएंगे। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून के सदर की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी अहम मुलाकात मुतवक्के। तहरीक-ए-इंसाफ पर मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला जारी है। एहतजाज के दौरान तन्नौल GT रोड ब्लॉक करने और तोड़ फोड़ की एक और FIR कट गई। मुकदमे में वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर समेत आजम सवाती, आमिर वगल, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ के नाम भी शामिल। 350 के करीब नामालूम कारकुन भी मुल्जिम नामजद। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 14 संगीन दफात शामिल। रावलपिंडी की अडियाला जेल में 18 अक्टूबर तक हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद। बानी PTI से पार्टी रहनुमा, वकला और फैमिली के अरकान भी नहीं मिल सकेंगे। पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात के बायस लगाई गई है। इतलाक आम कैदियों पर भी होगा। जेल ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में SCO के बायस जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की नाअहली के लिए पेशावर हाईकोर्ट में दरखास्त आए। दरखास्त एडवोकेट अजीजुद्दीन काका खेल की जानिब से पेशावर हाईकोर्ट में दायर की गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। आर्टिकल 62 के तहत नाअहल किया जाए। अली अमीन गंडापुर ने जलसों के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, तहरीक इंसाफ एहतजाज की आड़ में अफगान शहरियों को इस्लामाबाद लेकर आई है और उनकी जानिब से मज़ीद भी तनकीद की गई। वफाकी पुलिस ने 120 अफगानियों को पकड़ा है। वज़ीर आला गंडापुर का हुक्म था कि सरकारी मशीनरी और गैर मुल्की शहरी लेकर आना। वज़ीर आला KP की गुमशुदगी का ड्रामा किया गया। पंजाब के अवाम का शुक्रिया है कि उन्होंने फसाद की कॉल मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मागला हिल्स नेशनल पार्क तौहीन अदालत केस में रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया। इमारतें गिराने के खिलाफ हुक्म इम्तना देने वाले जज का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमाल है, सिविल जज सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद रोक रहे हैं। इस किस्म के जजेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हुकूमत का FBI के पॉलिसी उमूर अलग करने का फैसला। वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी यूनिट कायम करने की तजवीज़ तैयार। वफाकी काबीना से तजवीज़ की मंजूरी ली जाएगी। कराची के इलाके रिजिया में इमारत मुनहदम होने का केस। अदालत ने दियत की अदम अदायगी पर बिल्डर और उसकी अहलिया समेत 5 मुल्जिमान को जेल भेज दिया। इमारत गिरने से 27 अफराद जान से हाथ धो बैठे थे। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। शान मसूद ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। अब्दुल्ला शफीक भी सेंचुरी के करीब पहुंच गए। ग्रीन शर्ट्स ने 1 विकेट के नुकसान पर 170 रन स्कोर कर लिए। साइम अयूब 4 रन बनाकर इंग्लिश बॉलर की गेंद पर विकेट कीपर को कैच दे बैठे।